देवर्षि नारद भगवान के विशेष कृपापात्र और लीला सहचर हैं। भगवान के अवतरण के समय ये उनकी लीला के लिए भूमिका तैयार करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारदः। मैं समस्त वृक्षों में पीपल अश्वत्थ हूँ और देवर्षियों में पुराण नारद हूँ। ब्रह्मवैवर्त अनुसार नारद मुनि का जन्म ब्रह्मा जी के कंठ से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ। भक्ति मार्ग के प्रणेता नारद जी ने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को संसार से निवृत्ति की शिक्षा दी। इससे क्रुद्ध होकर दक्ष प्रजापति ने नारद को शाप दिया कि वह 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाएंगे, इसलिए वे तीनों लोकों में हमेशा विचरण करते रहते हैं। ब्रह्मा जी भी दक्ष प्रजापति के पुत्रों को सृष्टि मार्ग पर अग्रसर करना चाहते थे, लेकिन नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को संन्यास मार्ग की ओर प्रेरित किया। इससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने भी नारद को गंधमादन पर्वत पर उपबर्हण नाम के गंधर्व के रूप में जन्म लेने का शाप दिया। उपबर्हण की 60 पत्नियां थीं। रूपवान होने के कारण वे हमेशा सुंदर स्त्रियों से घिरे रहते थे। उनके अशिष्ट आचरण से क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें फिर से शूद्र योनि में जन्म लेने का शाप दिया। शाप के फलस्वरूप उनका दासी पुत्र के रूप में जन्म हुआ। वे अपनी माता के साथ साधु संतों की सेवा करते थे, जिससे प्रसन्न होकर साधुओं उन्हें भगवत भक्ति का उपदेश दिया। कुछ समय पश्चात उनकी मां की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। एक दिन वह पीपल के वृक्ष के नीचे भक्ति में लीन थे, तभी उन्हें अपने हृदय में भगवान की झलक दिखाई दी और आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद के रूप में जन्म लोगे। देवर्षि नारद भगवान के विशेष कृपापात्र और लीला सहचर हैं। जब जब भगवान का अवतरण होता है, ये उनकी लीला के लिए भूमिका तैयार करते हैं। नारद मुनि के शाप के कारण ही राम को देवी सीता से वियोग सहना पड़ा था। नारद की प्रेरणा से ही भृगुकन्या लक्ष्मी का विवाह विष्णु के साथ हुआ। इन्होंने ही महादेव द्वारा जलंधर का वध करवाया। वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। कंस के विनाश के लिए उसे आकाशवाणी का अर्थ समझाया। महर्षि वेदव्यास से महाभारत की रचना करवाई। प्रहलाद और ध्रुव को उपदेश देकर महान भक्त बनाया। देवर्षि नारद वेदव्यास, वाल्मीकि और शुकदेव के गुरु भी हैं। नारद जयंती के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है।